हे गाइस, तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कूजिंग यू जाओ से कहता है कि अगर उसने उसे ड्रिंक पिलाई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। यू जाओ कंफ्यूज होकर पूछता है कि उसने तो पहले से ही पी थी। कूजिंग क्लैरिफाई करता है कि उसके सेक्रेटरी ने पियर टी को वाइन से बदल दिया था। यू जाओ समझ जाता है और मुस्कुराता है। कूजिंग यू जाओ से होटल तक छोड़ने को कहकर फ्लर्ट करता है और यू जाओ को लगता है कि वो उसे तंग करना चाहता है। युआ हाओ जो कार में है कूजिंग की तारीफ करता है और दोनों की केमिस्ट्री को देखते हुए सोचता है कि यू जाओ क्लाइंट ढूंढ रहा है क्या। होटल पहुंचकर कूजिंग यू जाओ से कहता है कि उसे उसके रूम में स्क्वीज करना पड़ेगा और दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस होती है। कूजिंग अपने फेरामोन्स को रिलीज करता है जो यू जाओ को कंफर्ट देने के लिए होते हैं, लेकिन उससे यू जाओ का कंट्रोल टूट जाता है। अगली सुबह यू जाओ को फील होता है कि वो वीक हो गया है और ये सब बहुत जल्दी हो गया। अब आगे आज के चैप्टर की शुरुआत बाथरूम के डोर के खोलने से होती है। डोर खुलने की आवाज से यू जाओ की बॉडी एकदम से टेंस हो जाती है और वो अपनी नजर डोर की तरफ घुमा के देखता है तो देखता है कि कूजिंग अंदर आया है। हमने तो एग्री किया था ना। यू जाओ उसके इन्वेशन को रोकना चाहता था, लेकिन फिर उसने देखा कि कूजिंग एक सिरिंज उठा के पूछ रहा है कि क्या ये तुम्हारा सप्रेसेंट है जिसे हाथ में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन देखकर यू जाओ ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, हाँ हाँ, ये वही इंजेक्शन है जिससे हाथ में लगाया जाता है। पर उसके अपने हाथ उसके बट को कवर कर रहे थे, पिछले इंसिडेंट को याद करते हुए कि कहीं वो इंजेक्शन उसके ही बट पे ना लग जाए। कूजिंग वो सप्रेसेंट अपने हाथ में इंजेक्ट करने वाला था और उसे ऐसा करते देख यू जाओ हैरान था। इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद कूजिंग ने यू जाओ से मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, राइट। यू जाओ तो उसे हक्का बक्का उसकी तरफ देखता ही रहा बस। फिर सोचा, क्या मैं उससे डर रहा था? लेकिन तभी कूजिंग ने वहीं पड़ी मसाज ऑयल की एक बोतल उठाई और कहा, चलो मैं तुम्हें रिलैक्स करने के लिए एक अच्छा मसाज दे देता हूँ। यू जाओ ने थोड़ा हंसकर कहा, माफ करना, मैं तुम्हें इतनी जहमत नहीं उठाने दे सकता। क्यों नहीं? कूजिंग ने सप्रेसेंट के एम्प्टी शेल को ट्रैश में डाल के मजाक किया। अब तो मैं एक यूनाच हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। ये बात सुन के तो यू जाओ भी हंस पड़ा। फिर बोला, तो फिर मैं भी ज्यादा पोलाइट नहीं रहूंगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अब तुम जब इतना कह ही रहे हो तो कर ही दो ना। इस पर कूजिंग का चेहरा रिएक्ट करते हुए गुलाबो होने लगा। फिर धीरे से कहा, ऑल राइट। कूजिंग ने अपने पाम में थोड़ा सा मसाज ऑयल लिया और फिर यू जाओ की मसाज करना शुरू किया। अपनी आंखें बंद करके यू जाओ ने थोड़ा कंफर्ट महसूस किया अपनी थकान के बीच, लेकिन उसका दिमाग अभी भी टर्मोइल में था। वो सोच रहा था, मैं इस क्लाइंट को परस्यू करने के लिए इतने दूर आया और अब ये क्लाइंट मुझे मसाज दे रहा है, तो क्या इसका मतलब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ? आंखें अभी भी बंद ही थी उसकी, लेकिन दिमाग में थॉट्स अभी भी चल रहे थे। शायद जब उसने पहली बार मुझे बाथरूम में बंधा हुआ देखा था तो उसने सोचा होगा कि मैं कोई बड़ा गेम खेल रहा हूँ। अब मैं उसके पीछे पीछे यूनाइटेड स्टेट्स आ गया हूँ, उसे 2 बार मिला भी हूँ और अब उसके बेड पे भी हूँ। तो क्या ये सब उसकी सोच को कंफर्म नहीं कर रहा है? शायद वो मुझे अपना फ्रेंड विद बेनिफिट वाला बडी बनाना चाहता हो। बस ये विचार उसके दिमाग में आया और धार से उसने अपनी आंखें खोल ली और तुरंत पीछे मुड़ के बोला, मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ। कूजिंग थोड़ा शॉक्ड हो गया, पर उसे ये समझ नहीं आया कि यू जाओ ये क्यों कह रहा है। तभी एक रिंगटोन की आवाज सुनाई दी। कूजिंग ने माफी मांगते हुए मुड़कर बाथरूम से बाहर निकला और फोन रिसीव किया। फोन पर दूसरे साइड की बात सुनकर बोला, ठीक है, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। फोन पर बात करने के बाद कूजिंग फोन के साथ वापस बाथरूम में आया और बोला, मिस्टर झाओ, मुझे चाइना वापस जाना है, अगली बार मिलेंगे। यू जाओ थोड़ा सरप्राइज हो गया, अरे ये क्या बस ऐसे ही चला जाएगा? ये तो ऐसे हुआ कि हुकअप किया और भाग लिए। यू जाओ कुछ कहना चाहता था पर सोच में था। फिर कूजिंग को जाता देख उसने पुकारा, तुम? पर फिर रुक गया और सोचा, क्लाइंट के सामने ज्यादा ईगर नहीं दिखना चाहिए।
तो उसने अपना टोन को थोड़ा धीरे से किया। क्या तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है? कू जिंग ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी कोई कैजुअल बंदा नहीं हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यू जाओ और युआ हाओ बातें कर रहे होते हैं। युआ हाओ यू जाओ से पूछ रहा था, क्या सच में कू जिंग कंट्री वापस जा रहा है? यू जाओ गर्दन नीचे करते हुए जवाब देता है, हाँ। युआ हाओ ने फिर पूछा, क्या तुम श्योर हो कि वो अकेला ही जा रहा है? सवाल सुनकर यू जाओ थोड़ा चौंक गया, पर फिर बोला, तो वो और किसके साथ जाएगा? युआ हाओ ने यू जाओ को वार्न किया, अरे वो फ्रूट सलाद ओमेगा, जियालिंग, और कौन? मत भूलो कि वो एक बहुत फ्लर्टियस ओमेगा है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे इस क्लाइंट को इजीली छोड़ने वाला नहीं है। पर यू जाओ ने उसे कामली जवाब दिया, देखो मुझे इसकी चिंता नहीं है। क्यों? युआ हाओ ने सरप्राइज होके पूछा। वैसे तो मुझे भी वो जियालिंग कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि वो एक ओमेगा है और ओमेगा के हिसाब से काफी चार्मिंग भी है। यू झाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे पर वो तो आधा पागल है ना। युआ हाओ हेल्पलेसली बोला, अल्फाज को ओमेगास चूज करते वक्त इंटेलिजेंस का इतना फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी तो अल्फाज उन ओमेगास को भी पसंद करते हैं जो थोड़े बेवकूफ लगते हैं। देखो फिर से कह रहा हूँ, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो जाना। यू जाओ युआ हाओ की बात सुनकर नर्वस हो गया था, पर फिर भी अपना पॉइंट रखते हुए बोला, लेकिन कू जिंग तो जियालिंग को छोड़ के मेरे साथ रूम में आया था ना। युआ हाओ ने थोड़ा सोचा, फिर कुछ देर बाद बोला, शायद पहले वो जियालिंग को लेके गया हो और फिर वो तुम्हारे पास आया हो। अरे यार ऐसा कुछ भी मत बोलो यार। ये सुनकर यू जाओ पर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी। बड़ी मुश्किल से बोला कि क्या ये मुमकिन है? युआ हाओ उसकी हालत देख रहा था, पर फिर भी बोला, उसके पोटेंट अल्फा सन के साथ तो कुछ भी मुमकिन है ना। यू जाओ के पास जवाब ही नहीं था। कुछ देर बाद युआ हाओ ने उसे समझाते हुए कहा, यू जाओ कोई बात नहीं, ये सोसाइटी अल्फाज के लिए बहुत अच्छी है और ओमेगास के लिए बहुत हार्श। अगर तुम केयरफुल रहो तो सब ठीक रहेगा, समझे? यू जाओ ने भी यही सोचा था। उसका छोटा अल्फा भाई और ब्रदर भी तो नेचुरली नेचर के हिसाब से ज्यादा फेवर्ड थे ना। फिर दोनों चाइना वापस जाने का प्लान बनाते हैं। यू जाओ ने देश वापस आने के बाद सुबह सुबह ही सीधे कंपनी की तरफ रुख किया। ये उसकी यूजुअल स्टाइल के बिल्कुल मुताबिक ही था। जब वो कंपनी पहुंचा तो जाओकी ने बताया कि प्रेजेंट हाई ने आपके कंपनी पहुंचते ही अपने ऑफिस में आने को कहा है। जैसे ही उसने डैड के ऑफिस के डोर को नॉक करके ओपन किया तो उसने देखा कि यू हाई यानी उसके डैड एक ओमेगा के साथ खुशी से बात कर रहे थे। वो ओमेगा अपनी पूरी बॉडी में पीच फ्रेगनेंस छोड़े हुए था, जो कि स्वीट और लवली थी, और वो काफी क्यूट भी लग रहा था, जिसे देखकर यू जाओ को अपने फ्रूट सलाद जियालिंग की ही याद आ रही थी। यू हाई अब ज्यादा यंग नहीं था, लेकिन अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था और इसके फेरोमोन्स भी अभी भी वैसे ही जबरदस्त थे। मतलब वो 60 साल का बुढ़ा नहीं, मतलब 60 साल का जवान था। वो पीच सेंटेड ओमेगा के साथ बात कर रहा था और उनके फेरोमोन्स एक दूसरे में मिंगल हो रहे थे। यू जाओ ने थोड़ा अपने ब्रोज को फ्रुंजाया और फिर कैजुअली कदम बढ़ाते हुए बोला, फादर। अपने बेटे को देखकर यू हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ तुम वापस आ गए, क्या सब कुछ ठीक रहा यूएस में? हाँ, यू जाओ ने नॉड किया और फिर उसके बाद पीच सेंटेड ओमेगा को बस एक बार लाइटली देखकर जैसे कोई प्लांट देख रहा हो बिना किसी इमोशन के। मिस्टर झाओ हेलो। उस पीच सेंटेड ओमेगा जिसका नाम जिया टाओ था ने यू जाओ को नमस्ते किया और बोला, मैं यहाँ नया इंटर्न हूँ, जिया टाओ। जिया टाओ। यू जाओ ने फिर से जिया लिंग को सोचा, इनके नाम भी तो मैच होते हैं। जब जिया टाओ ने देखा कि यू जाओ कुछ सरप्राइज लग रहा है तो उसने पूछा, क्या हुआ, क्या मेरे नाम में कुछ गड़बड़ है? अब यू जाओ को उसके नाम से क्या ही पड़ी थी ना, बस कैजुअल टोन में बोला, अरे अरे कुछ नहीं, ये नाम तुम्हें बहुत सूट करता है। हाँ मुझे भी ये लगता है। बीच में युवा हाई मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल टाओ के पास पूरे पीच के फूलों की खुशबू है,
बहुत अच्छा लगता है। जिया टाओ भी हंसते हुए बोला, आप भी ना प्रेसिडेंट हाई। फिर यू हाई ने यू जाओ की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि लिटिल टाओ तुम्हारे अंदर ही काम करेगा, तुम इसका ध्यान रखना। यू जाओ ने नॉट किया, फिर कुछ और फॉर्मल बातें की और फिर अपने ऑफिस में वापस आ गया। अपने लैपटॉप को खोल के उसने कंपनी का सर्विलेंस सिस्टम के थ्रू जिया टाओ और यू हाई के पोजीशंस को चेक किया। वो दोनों काफी देर तक बाहर घूम रहे थे। फिर यू हाई के एक्सक्लूसिव ऑफिस में चले गए और वो वहाँ आधा घंटा वहाँ से बाहर ही नहीं निकले। यू हाई के ऑफिस में नेचुरली कोई सर्विलेंस नहीं था, लेकिन किसी भी डिवाइन आई सिस्टम को खोले बिना भी यू जाओ समझ गया कि वो अंदर क्या कर रहे होंगे। और हम भी। यू जाओ ने समझ लिया और तुरंत एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कॉल किया, यू योंग को डायरेक्टर हाई के ऑफिस भेजो। थोड़ी देर बाद उसने सर्विलेंस विंडो में देखा कि यू योंग यू हाई के ऑफिस के डोर पर था और नॉक करने वाला था। कौन कहता है कि अल्फाज इंटेलिजेंट होते हैं? यू जाओ ने अपने आप से गुस्सा होकर मुस्कुराया और सर्विलेंस विंडो को बंद कर दिया। फिर सोचा, क्या हमेशा ऐसे छिचौरी हरकतें ऑफिस में यू योंग नहीं करता? तब क्या होगा जब वो अपने बाप को ऐसी हरकतें करते हुए रंगे हाथ पकड़ ले? थोड़ी देर बाद जाओ की ने उसके ऑफिस के डोर पर नॉक किया और खुशी से बोला, यू योंग को डायरेक्टर हाई ने डांट दिया। सच में? यू जाओ ने इंडिफरेंट टोन में जवाब दिया। अब उसका प्लान जो सफल हो गया था ना। अब सिर्फ यू जाओ ऑफिस में बैठा था, कुछ वर्क डॉक्यूमेंट्स को डील करते हुए। उसने अपने दिमाग में कुछ अजीब से इमोशंस को महसूस किया। अनजाने में उसने अपना फोन उठाया और कू जिंग को मैसेज भेजने की सोची, लेकिन वो डर गया कि वो कुछ ज्यादा ईगर ना लगे। अचानक तभी उसका खुद का ही फोन वाइब्रेट हुआ। किसी ने उसे एक मैसेज भेजा था। मैसेज कू जिंग का था, क्या कल रात को फ्री हो? तो कल क्या गाइस फ्री हो? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।